मैं मुस्कान स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल मुस्कान सिंह रवि की साहित्यिक दुनिया में। आज की कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वह है मूर्ख ऊँट। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी मूर्ख ऊँट। एक घना जंगल था जहां एक खतरनाक शेर रहता था। कौवा, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते। एक दिन उस जंगल में एक ऊँट आ गया जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने कभी ऊँट नहीं देखा था। कौवे ने शेर को बताया कि यह ऊँट है और यह जंगल में नहीं रहता, शायद पास के गांव में से ये यहाँ आया होगा। आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और सियार को भी कौवे की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा कि नहीं, यह हमारा मेहमान है, मैं इसका शिकार नहीं करूँगा। शेर ऊँट के पास गया और ऊँट ने उसे सारी बात बताई कि वो किस प्रकार अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुँचा। शेर को उस कमज़ोर ऊँट पर दया आई और उससे कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इस जंगल में ही रहेंगे। कौवा, चीता और सियार इस बात को सुनकर मन ही मन ऊँट को कोसने लगे। ऊँट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्दी ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वह तंदुरुस्त हो गया। इस बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर बुरी तरह से घायल हो गया। वह कई दिन तक शिकार पर नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर कौवा, चीता व सियार कमज़ोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो सियार ने शेर से कहा, महाराज, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। इस पर शेर ने कहा कि मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ ले आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ। इतना सुनते ही सियार ने तपाक से कहा कि महाराज, अगर आप चाहें तो हम ऊँट को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिए। शेर को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया और बोला कि वह हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूँगा। सियार ने पूछा कि महाराज, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित करते तो? शेर ने कहा, तब तो मैं उसे खा सकता हूँ। फिर सियार ने कौवे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई और ऊँट के पास जाकर बोलने लगा कि हमारे महाराज बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उन्होंने कितनों दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर महाराज हमें भी खाना चाहें तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। सियार की बात सुनकर कौवा, चीता और ऊँट भी बोलने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौवे ने कहा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। सियार बोला कि तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ते के लिए भी ठीक नहीं हो। फिर चीता बोला कि महाराज, आप मुझे खा लीजिए। तब सियार ने कहा कि अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा। फिर सियार ने खुद को समर्पित कर दिया। तब कौवा और चीता बोले कि तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन होगा। जब तीनों को शेर ने नहीं खाया तब ऊँट ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। यह सोचकर वो भी बोलने लगा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। इतना सुनते ही शेर और सियार, चीता उस पर झपट पड़े।
इससे पहले कि ऊँट कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आज की कहानी बस इतनी सी। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।